बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया की फ्रांस से 35 रफ़ेल तैयारों की डील हुई थी, जिनमें से 5 रफ़ेल तैयारे भारत को दे दिए गए, यानी भारत पहुंचा दिए गए। और जब से ये रफ़ेल तैयारे भारत पहुंचे हैं, तब से सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। भारत के बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी अब एयरफोर्स खित्ते के तमाम ममालिक की एयरफोर्स से एडवांस और जदीद हो गई है। इसमें कुछ शक नहीं कि रफ़ेल तैयारा काफ़ी शानदार तैयारा है, लेकिन भारत के पास 5 रफ़ेल तैयारे आने से उनकी एयरफोर्स बाकी ममालिक की एयरफोर्स से एडवांस हो गई है। इसमें कोई सदाकत नहीं, कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि रफ़ेल तैयारों की डील पर मोदी से ओपोजिशन की जानिब से इस्तीफ़े की डिमांड क्यों की जा रही है। नाज़रीन, रफ़ेल तैयारा जिसे फ्रांस तैयार करता है उसे 1987 में बनाया गया। तब से अब तक फ्रांस इस तैयारे को बना रहा है और तब से अब तक इस तैयारे की डिमांड बरकरार है। जब से भारत के पास 5 रफ़ेल तैयारों का बैच पहुंचा है, तब से भारतीय मीडिया पर बॉलीवुड अंदाज में भड़के जारी हैं। अगर रफ़ेल तैयारे का मुआवजा पाकिस्तान के JF-16 और JF-17 थंडर के साथ किया जाए तो बड़े हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आते हैं, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर रफ़ेल तैयारे से बेहतर है। रफ़ेल तैयारा 4th जनरेशन का जहाज़ है। इसी तरह पाकिस्तान का JF-17 थंडर ये भी 4th जनरेशन का जहाज़ है। JF-16 भी 4th जनरेशन का जहाज़ है और Su-30 जिसे पाकिस्तान 27 फरवरी 2019 को गिरा चुका है, वो भी 4th जनरेशन का जहाज़ है। रफ़ेल तैयारे को अपग्रेड बनाया गया है। इसमें 2 इंजन हैं, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, वज़न ज़्यादा उठा सकता है, लेकिन स्पीड और रेंज में ये F-16 का मुकाबला नहीं कर सकता। स्पीड और रेंज में JF-16 और JF-17 थंडर रफ़ेल से बेहतर हैं। सबसे अहम बात यह है कि रफ़ेल तैयारा एक महंगा तैयारा है। दूसरी अहम बात यह है कि रफ़ेल तैयारे को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, यानी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसे इस तैयारे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी यह तैयारा सालों बाद भी ऐसा ही रहेगा जैसा अब है। लेकिन JF-16 और JF-17 थंडर इन्हें अपग्रेड किया जा सकता है, यानी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इन तैयारों में इसे इस्तेमाल करके तैयारों को दौरे हाजिर के मुताबिक एडवांस और जदीद रखा जा सकता है। पाकिस्तान हर साल 25 नए लड़ाका तैयारा बनाता है और हमारे एक लड़ाका तैयारे की कीमत रफ़ेल तैयारे से 3 से 4 गुना कम है। अब पाकिस्तान जो नए F-16 तैयारे बना रहा है, इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जो अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस हैं। अमेरिका एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करता है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर JF-16 में एक ऐसा हथियार फिक्स किया है जो बहुत छोटे टारगेट को हिट कर सकता है, वहाँ से जहाँ आप उसे नहीं देख सकते, और 300 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि अमेरिका 120 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। यानी हमारे पास अमेरिका से बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। अमेरिकन जर्नल और दफ़ाई तजज़िया निगारों ने JF-17 थंडर के बारे में बहुत हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि JF-17 थंडर के नए ब्लॉक में पाकिस्तान और चाइना बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिया के पास इस वक्त जो तैयारे मौजूद हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान के पास मौजूद तैयारों से बहुत ज़्यादा है। भारत के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 11 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और एक स्क्वाड्रन में 20 जहाज़ मौजूद हैं। भारत के पास तादाद में तैयारे ज़्यादा हैं और जदीद भी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी क्वांटिटी कम रखता है, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है। पाकिस्तान की हिकमत अमली भी बहुत शानदार है और सबसे बढ़कर हमारे पायलट बहुत ज़्यादा शानदार हैं। इंडियन दफ़ाई तजज़िया निगार कहते हैं कि अगर भारत एक ही वक्त में 2 ममालिक यानी पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ता है तो इसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अभी भारत को मज़ीद 100 से ज़ायद तैयारों की ज़रूरत दरपेश है। भारत की हिकमत अमली और पायलट का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास 40 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जिनमें बहुत ख़तरनाक तैयारे शामिल हैं। 2016 में मोदी ने फ्रांसीसी सदर
फ्रांसवा ओलांदे के साथ मीटिंग की और ऐलान किया कि हम 36 राफेल तैयारे फ्रांस से खरीद रहे हैं और इसका मुआहिदा हो चुका है। फ्रांस के सदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत ने डसॉल्ट एविएशन कंपनी पर दबाव डाला है, यानी वो कंपनी जो राफेल तैयारे बनाती है, कि वो रिलायंस डिफेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले। इस दबाव की वजह क्या थी? भारत में एक कानून है ऑफसेट पॉलिसी। इसके तहत राफेल तैयारों की 50% कीमत फ्रांस को दे दी गई और 50% इन्वेस्टमेंट फ्रांस की कंपनी ने इंडिया के अंदर करनी थी। अब मोदी ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन को सिर्फ एक कंपनी के लिए दबाव डाला कि रिलायंस डिफेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए। डील में तय पा गया कि राफेल तैयारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे पुर्जे रिलायंस डिफेंस कंपनी अब बनाएगी, यानी मुकेश अंबानी की कंपनी। अब इंडिया में ओपोजिशन मोदी पर तनकीद कर रही है कि मोदी ने जानबूझकर एक बिजनेसमैन यानी मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया है और मोदी की इलेक्शन कैंपेन में मुकेश अंबानी मदद करते हैं और आने वाले दिनों में करेंगे। अब इंडिया में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि इंडिया का जहाज़ बनाने के लिए तजर्बा नहीं है और मुकेश अंबानी की कंपनी राफेल तैयारों के लिए जो पुर्जा बनाएगी वो किस नौयत का होगा। इसीलिए अब ओपोजिशन मोदी से इस्तीफे की डिमांड कर रही है। दोस्तों, गुमनाम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।